एक कबूतर ने अंगूर के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। उसके घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह उन्हें बहुत प्यार करता था। एक दिन एक तोता आता है और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है। उसके पास 2 अंडे थे। कबूतर एक दिन दाना लेने के लिए जाता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा चलने लगती है। तोता तुरंत कबूतर के बच्चे के पास आया और उसके बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेता है। लेकिन तेज हवा से कबूतर का घोंसला और अंडे जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो तोता सारी बात बताता है। कबूतर को तोता के लिए बहुत बुरा लगता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर और उसका बच्चा डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बड़ा कबूतर खूब मेहनत करता है तो ये कबूतर का छोटा सा बच्चा दूर दूर से पानी भरकर लाता है। फिर कुछ दिन में घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं कि अचानक एक दिन बहुत तेज तूफान आ जाता है और तूफान से कबूतर का घर टूटकर बिखर जाता है। कबूतर और चूजा घर को देखकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान सारा पिज्जा खा जाता है। फिर भेड़ के पास जाता है। भेड़ दूध का टैंकर ले आती है। किसान सारा दूध पी जाता है। किसान भूखा रहता है तो कबूतर के पास जाता है। कबूतर डर के मारे बर्गर का ट्रक ले आता है। भूखा किसान सारे बर्गर खा जाता है। फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। अब कबूतर एक बड़ा नींबू ले आता है और किसान नींबू को खाकर ठीक हो जाता है। लेकिन कबूतर और भेड़ रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती ही जाती है तो वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर को पिज्जा लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाता है और पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर संतरा का जूस लाकर किसान को दे देता है। किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है। लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर अपने अंडों के साथ एक पपीता के पेड़ पर रहती थी। एक दिन कबूतर दाना चुगने चली जाती है। तभी शातिर कौवा घोंसले के पास आता है और उनमें से एक अंडे को खा जाता है और कबूतर के आने से पहले वहां से निकल जाता है। कबूतर जैसे ही वापस आती है तो अपने टूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगती है और कबूतर जान चुकी थी कि ये किसने किया और लालची कौवा को पकड़ने के लिए घोंसले से दूर एक ऊंची डाली पर छुप जाती है। लालची कौवा फिर से अंडे खाने आता है। जैसे ही अंडे खाने वाला होता है कबूतर कौवा पर हमला कर देती है और उसकी अच्छी खातिरदारी करती है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान आखिरी बचा हुआ खाना भी खा जाता है और फिर कबूतर से अंडे मांगने लगता है। कबूतर अंडे नहीं देता है तो किसान कबूतर को उठा उठा कर पटकता है। फिर बाजार से एक मुर्गी को ले आता है। मुर्गी किसान के लिए हर रोज बहुत सारे सोने के अंडे देती है। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बेचकर किसान अमीर हो जाता है और फिर खूब खाना खाता है। लेकिन बेचारा कबूतर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।